देश में लॉकडाउन जारी है। देशवासी घरों में रहकर इस कोरोना आपदा में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रीम जोन के रीजनल मैनेजर अभिषेक मिश्रा हर सोमवार को शाम 4 से 6 बजे नई नई हस्तियों के साथ चर्चा कर स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स को बहुत ही रोचक जानकारियां मुहैया कराते हैं। इंस्टा लाइव के जरिए लोगों को कोविड-19 से जुड़े सवालों का जवाब देने और क्वारंटीन टाइम में पढ़ाई कैसे सही तरीके से किया जाए बताया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। So going to be live with us, and she is also going to share her experience and how to motivate our students and team members in this quarantine time. हम अपना करियर किस तरीके से मॉडलिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज में भी बना सकते हैं और पूरी तरीके से हम लोगों को फैशन इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट हाउस में किस तरीके से काम होता है, डिजाइनर्स का रोल क्या होता है। सो उन सारी चीज़ों को हम लोग आज सीखने वाले हैं अपने लाइव सेशंस के थ्रू। साक्षी जी, वेलकम टू ड्रीम जोन प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस प्लेटफॉर्म। जी मैम, तो साक्षी जी, आज का जो मेरा ये क्वेश्चन था सबसे पहले कि हम जैसे क्वारंटाइन टाइम चल रहा है और हर आदमी क्या है ना, नेगेटिविटी से पूरी तरीके से भरपूर हो चुका है, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या ये नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे सेशंस में ना बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए थे कि बच्चे अपना गोल कैसे सेट करें और उस गोल को किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आगे लेके जाएं और कैसे उसको अचीव करें। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। बेसिकली हमारे क्वारंटाइन कैसे आप इसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे हमारा हर दिन एक संडे जैसा हो, और वही अपॉर्चुनिटी हमें अब मिली है। क्यों, हमें गलत तो नहीं बोल रही है सब? जी जी, बिल्कुल 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 ट्रू। हमें वही अपॉर्चुनिटी जब मिली है, हर दिन एक संडे ही है, तो वो करूँ ना जो आप करना चाहते थे। अब 80% कहेंगे मैम हम ट्रैवल करना चाहते थे, तो ट्रैवल करना चाहते थे तो एक लिस्ट बनाओ ना व्लॉग्स की कि क्या ट्रैवल करके क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, क्या मटेरियल क्रिएट करना चाहते हो। 90% बच्चे कहेंगे कि मैम हम ट्रैवल करने के साथ साथ ना स्केचिंग भी करना चाहते थे, कि हम देखना चाहते थे और क्या है वर्ल्ड में बाहर। तो अगर आप उसको लेना चाहते थे तो यू हैव एम्पल ऑफ इंटरनेट टू यूटिलाइज। और ये टाइम आप अपना प्रोडक्टिव लेवल में कैसे यूज कर सकते हैं, जो आप हॉबीज कभी आप सोचते हो अरे छुट्टी होगी पक्का मैं ये करूंगा, छुट्टी होगी पक्का मैं वो करूंगा, तो वो चीजें आज नोट डाउन करो, स्टार्ट करो। मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट करे, व्लॉग से स्टार्ट करा, जिसमें मैंने लोगों को बताया आप कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि जिस दिन मैं फ्री होंगी मैं बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊंगी। तो उस टाइप से आप अपनी जितनी क्रिएटिविटी है वो लोगों को पहुंचाओ, या फिर लोगों से इस वक्त सीखो या नया सीखो यूट्यूब खोल के। आई गेस मैं इस तरह यूटिलाइज करती हूँ। मैंने वॉल पेंट से इस टाइम पे लिखने से लेके हर एक चीज को यूटिलाइज किया। साथ ही अपने क्षेत्र में माहिर हस्तियों को उनकी सफलता के बारे में टिप्स लेकर युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश की जाती है। ड्रीम जोन के रीजनल मैनेजर अभिषेक मिश्रा की पहल काफी सराहनीय है। इसमें ड्रीम जोन के डायरेक्टर, अधिकारी, सीनियर्स, स्टाफ और कार्यकर्ता इसमें अपना सहयोग देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा सोनू जी से कि सोनू जी, सबसे पहली चीज जो हमारे बच्चे को फैशन डिजाइनिंग के हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर एक्सपोर्ट हाउस में जो 4 मेन रोल होते हैं, राइट, हम एक्सपोर्ट हाउस की जो वर्किंग है, जो बच्चा एक बार ही सोचता है कि हम एक्सपोर्ट हाउस में कैसे हम कर सकते हैं, क्या वर्किंग होगी, तो एक्सपोर्ट हाउस की वर्किंग के बारे में सर थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट हाउस में किस तरीके से वर्किंग होती है, मर्चेंडाइजर का क्या रोल होता है, पैटर्न मेकर का क्या रोल होता है, मास्टर का क्या रोल होता है, या अगर हम लोग मर्चेंडाइजिंग की बात करें तो उसका क्या रोल होता है। सर, मर्चेंडाइजर का रोल होता है पूरी चैन को अपना सिस्टम में बनाना। एक पीस निकलता है, मास्टर का काम पहले पीस को काटना होता है, काट के वो टेलर्स के पास जाता है कि टेलर्स के बाद पॉकेट लगाना, एक को कॉलर्स बनाना, एक को सारी चीजें करना। तो ये सब कुछ चेक करना मर्चेंडाइजर का काम होता है कि कौन सा पीस किसके पास जा रहा है, कौन सा मटेरियल किसके पास जा रहा है, क्या एवरेज है, क्या मटेरियल की एवरेज लगेगी, और कौन सा कारीगर कितनी एवरेज से कितना टाइमिंग से वो पीस निकाल रहा है। सारा काम मर्चेंडाइजर का होता है। मास्टर क्या कितनी कपड़े की एवरेज जो होती है, उस कपड़े को ज्यादा तो नहीं ले रहा या कम तो नहीं ले रहा, इन सारे को पेन डाउन करने की मर्चेंडाइजर की रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद स्टिचिंग पे पीस जाता है, वर्किंग हैंड वर्क पे जाता है, जहाँ अपना मशीन वर्क पे जाता है। एवरीथिंग शुरू से लेके लास्ट तक चैन जुड़ी होती है मर्चेंडाइजर से। आज आपके साथ जुड़ा हूँ, बड़ा अच्छा लगा है। तो यही कहूँगा, देखिए, एक इंसान को सबसे पहले तो अपना
फिट रहना चाहिए। फिटनेस जो होती है आजकल लोगों का होता है कि फिटनेस को समझते हैं कि प्रॉपर एब्स, प्रॉपर मसल्स, ये सब नहीं होता। फिटनेस फिटनेस का मतलब होता है कि जब भी आप अपने काम के लिए कहीं जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, अपने घर पे वापस आते हैं, तो आपकी फैमिली जब आपको देखे जी तो आपके फेस पे एक स्माइल हो। तो मैं इसे एक अच्छी फिटनेस जी समझता हूँ। वो तभी होगी जब आप इंटरनल फिट होंगे, माइंड से फिट होंगे, ताकि मतलब आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। सच में अगर हमें अपने आप को फिट रखना है तो माइंड रिलैक्सेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, माइंड रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। और अगर कोई जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फैशन डिजाइनर हैं जो अपना करियर मॉडलिंग में भी बनाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर, और उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये बड़ा एक आपने अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी जी चीजें हैं जो कि मॉडलिंग के लिए, फिटनेस के लिए चाहिए होती हैं। तो जिसको जी मॉडलिंग में जाना है उसको फिटनेस में क्या क्या मतलब उनको अपनाना जी चाहिए। तो सबसे मेन चीज तो है जी डाइट का खेल होता है। देखो, जो कहते हैं ना कि 75% आपका जो है वो डाइट पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या डाइट ले रहे हो। आप कितनी भी मेहनत आप जिम में कर लो, कितना भी आप पसीना बहा लो, जब तक आपकी डाइट प्रॉपर जी नहीं होगी, आपका वो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो एक तो जी लोग आजकल बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हम एक छोटे से बच्चे को, 3 महीने का जो बच्चा होता है, उसको भी हम सेरेलैक पिलाते हैं। जब वो 2-3 साल जी का हो जाता है तो हम उसको बॉर्नविटा, बुश वगैरह पिलाने लग जाते हैं। तो ये एक मतलब जी ये जो है प्रोटीन की एक इन्होंने फॉर्म बना दी है। तो इसको लेने का कोई ऐसा मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता, बट डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का ले रहे हो, क्या चीज आप खा रहे हो। सर, कुछ क्वेश्चंस और आए हैं सोनू जी हमारे पास। एक हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या प्रोटीन डाइट नेसेसरी होती है। देखिए, प्रोटीन मतलब प्रोटीन को आप पाउडर फॉर्म में मत लीजिए, सप्लीमेंट फॉर्म में मत लीजिए। आप डेली जो इंटेक कर रहे जी हैं, आप अनाज भी खा रहे हैं या फल फ्रूट्स भी खा रहे हैं या दालें भी खा रहे हैं, तो उनमें भी प्रोटीन इंटेक है। तो यही होता जी है कि अगर एक आपको नॉर्मल जो व्यक्ति है जिसको जो जिम नहीं जाता, तो उसको भी मतलब अपनी बॉडी जी का कम से कम 60% उसको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन लेना होता है। जैसे मान लीजिए किसी का जी बॉडी वेट 100 के जी, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना ही है। और अगर कोई ओके जिम जाता है और अच्छे ये चाहता है कि मैं फिट रहूं, मुझे फैट लूज करना है, वेट लूज करना है, तो उसको हम्म अपनी बॉडी का हम्म 80% प्रोटीन उसको लेना हम्म पड़ता है। जैसे किसी का वेट 100 के जी है, तो उसको 80 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना ही करना है। ये प्रोटीन कोई मतलब ऐसी चीज ओके नहीं है कि आप सिर्फ सप्लीमेंट से ही ले सकते हो। ये आप वेजिटेबल से भी ले सकते हो, आप फ्रूट से भी ले सकते हो, आप जो आपके दाल स्प्राउट्स वगैरह हैं उनसे भी ले सकते हो, अनाज से भी ले सकते हो। एक क्वेश्चन और आया है सोनू जी की, अगर हमें अपनी जैसे गर्ल्स ज्यादातर कॉन्शियस होती हैं कि मुझे अपनी ब्यूटी मेंटेन रखना है, ठीक है, तो उस ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या योगा करना चाहिए या डाइट कंट्रोल करना चाहिए, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है सर। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा। देखो, चाहे जी आप डेली मॉर्निंग वॉक में कहीं पार्क में कहीं भी आप घूमने जाएं, तो वहां पे जाके कुछ एक्सरसाइज करें, या कहीं पे भी घर पे भी अपना पीटी वगैरह करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।